और इस समय की बड़ी खबर आपको बता दें, पहलगाम हमले से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर मैं एक बार आपको फिर इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैं तस्वीरें आपको दिखाना चाहती हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आतंकी हमले के पीड़ितों से मुलाकात की है। ये देखिए, जिस समय शुभम के घर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कानपुर में पहुंचे हैं, उनके पिता को ढांढस बंधाते हुए, और इस समय भावुक हो गए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जाहिर सी बात है, ये वो पल है जो बहुत मुश्किल होते हैं किसी भी परिवार के लिए। कानपुर में शुभम के घर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे, जहां आम आदमी को इनकम टैक्स का नोटिस देखकर पसीना आ जाता है, तो वहीं लखनऊ में खुद इनकम टैक्स ऑफिस में गर्मी इतनी बढ़ गई है कि 2 अफसर ही आपस में भिड़ गए। और फिर क्या था, अफसरों की लड़ाई पर सियासी पारा हाई हो गया। और आपको जानकर हैरानी होगी कि ये जो अधिकारी हैं, ये IRS ऑफिसर्स हैं, यानी इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज के। और ये कोई आम दफ्तर की लड़ाई नहीं थी, ये लड़ाई थी हाई प्रोफाइल अधिकारियों की। IRS अफसर योगेंद्र मिश्रा और उनके सहकर्मी गौरव गर्ग के बीच बहस कुछ यूं भड़की जैसे पुराने टैक्स रिटर्न का हिसाब खुल गया हो। IRS अफसर योगेंद्र मिश्रा के हमले में उनके सहयोगी गौरव गर्ग गंभीर रूप से घायल हो गए। आप सोच रहे होंगे कि 2 अफसरों में इतनी तनातनी क्यों? तो चलिए आपको इसकी वजह भी बताते हैं। दरअसल फरवरी 2025 में आयकर विभाग के क्रिकेट टूर्नामेंट के दौरान IRS योगेंद्र मिश्रा ने कप्तान न बनाए जाने के विरोध में पिच पर बैठकर हंगामा किया था और साथ ही खिलाड़ियों के साथ अभद्रता की थी, जिसके बाद उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई हुई थी। गौरव गर्ग का आरोप है कि इसी जाँच को लेकर मिश्रा ने रंजिश रखते हुए उनके साथ मारपीट की। आयकर विभाग के द्वारा क्रिकेट मैच आयोजित किया गया था, जिसमें उनके द्वारा अनुशासनहीनता बरती गई। इसके संबंध में आयकर विभाग के द्वारा एक जांच संस्थित की गई थी, जो गौरव गर्ग के द्वारा कारित की जा रही थी। वादी गौरव गर्ग का कहना है कि इसी रंजिशवश योगेंद्र कुमार मिश्रा ने 29 मई की दोपहर 3-3:30 बजे आयकर विभाग के अंतर्गत उनसे मारपीट करी। बकरीद पर खुलेआम कुर्बानी, उत्तर प्रदेश में बैन है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ये साफ कर चुके हैं कि बकरीद पर धार्मिक मर्यादाओं का ध्यान रखा जाए, जिसके बाद जमीयत उलेमाए हिंद ने कुर्बानी पर एक बड़ा फैसला किया है और खुलेआम कुर्बानी के मसले पर सरेंडर कर दिया है। जमीयत ने मुस्लिमों को न सिर्फ प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी के लिए मना किया है, बल्कि बाकायदा बकरीद को मर्यादाओं में रहकर शांति और सौहार्द से मनाने की भी अपील की है। जो प्रतिबंधित जानवर है, जिनकी जो ममनू जानवर है, उनकी कुर्बानी न की जाए, और जो है जिससे हमारे बड़े भाइयों को कोई परेशानी होती है तो उस जानवरों की कुर्बानी न की जाए। इसी तरीके से साफ सफाई का खास ख्याल रखा जाए। सीएम योगी के सख्त आदेश के बाद जमीयत उलेमाए हिंद की बैठक हुई थी, जिसमें ईद उल अजहा की तैयारियों पर चर्चा की गई। बैठक के बाद मुस्लिमों से अपील की गई, प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी नहीं होनी चाहिए, मर्यादाओं में रहकर बकरीद मनाएं, कुर्बानी सिर्फ पर्दे में अदा की जाए, नालों की साफ सफाई का ध्यान रखें और सोशल मीडिया में फोटो शेयर न करें। यूपी में ये सब तब हो रहा है जब दिल्ली और मुंबई में कुर्बानी पर गदर मचा है, लेकिन योगी सरकार के आदेश के बाद जमीयत ने खुद ही मुस्लिमों से अपील की और सरकार के एक-एक फैसले का स्वागत किया। Zee News।